हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हमारी मंथली गवर्नमेंट स्कीम्स की सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग जुलाई मंथ में जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स न्यूज़ में थी उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। ये सारी स्कीम्स आपके आने वाले आरबीआई ग्रेड बी 2027 के लिए और नाबार्ड ग्रेड ए 2026 के लिए ज़रूरी हैं, या और भी जो भी एग्जाम जिसमें गवर्नमेंट स्कीम पर बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं हर उस एग्जाम के लिए, जैसे एसबीआई पीओ मेंस हो गया, आईबीपीएस पीओ मेंस हो गया, स्कीम्स आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं। जुलाई मंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, अब तक 3 पार्ट्स हो चुके हैं, ये जुलाई मंथ का 4th पार्ट है। पीडीएफ के लिए ये मेरा मेन टेलीग्राम चैनल है विश्वास क्लासेस का, जहाँ पे सभी एग्जाम्स की अपडेट्स आपको मिलती रहती है। ये मेरा नाबार्ड ग्रेड ए के लिए चैनल है, नाबार्ड GRA डाल के आप लोग सर्च करेंगे, आप लोगों को चैनल मिल जाएगा। और आरबीआई ग्रेड बी के लिए आरबीआई GRB 2026, क्योंकि 2026 वाला चैनल ही अभी भी चल रहा है, तो आरबीआई GRB 2026 डाल के आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को चैनल मिल जाएगा। वहां पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। पहली स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस PMFME। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस PMFME पहली स्कीम हमारी इस वीडियो की। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, और मिनिस्ट्री डायरेक्टली ही इसको इम्प्लीमेंट करती है इन पार्टनरशिप विद द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। स्कीम को 29 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। ओरिजिनली जो स्कीम अप्रूव की गई थी, इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड 2020-21 से 2024-25 था, जिसे फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया सितंबर 2026 तक। तो एज ऑन डेट स्कीम अभी भी रनिंग है, बट एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन के हिसाब से स्कीम का टेन्योर पूरा होने वाला है। एम क्या है? टू फॉर्मलाइज एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस अक्रॉस द कंट्री। जो हमारी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज हैं उन्हें फॉर्मलाइज करना है, उन्हें ग्रोथ में सपोर्ट करना है थ्रू आउट द कंट्री, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है, उन्हें ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर लेकर आना है, रूरल फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच को प्रमोट करना है, सो दैट इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ पाए, कॉमन सर्विसेज आए और बेटर मार्केट लिंकेजेस मिले। ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके कि फाइनेंशियल, टेक्निकल और बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ताकि जो भी लोग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज के इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, वो लोग खुद को अपग्रेड कर पाएँ, अपने ऐसे प्लांट्स लगा पाएँ छोटे-छोटे, और एक फॉर्मल सेक्टर से जुड़ पाएँ। सपोर्ट इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्राइजेज, जो छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेज एग्जिस्टिंग हैं उन्हें सपोर्ट करना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को और कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट करना है कि वो अपने आप को और स्ट्रेंथन कर पाएँ, अपने आप को बड़ा कर पाएँ। उन्हें फॉर्मल सिस्टम में लाने के लिए फॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट करना है, वो लोग ढंग से काम कर पाएँ, इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करनी है, ब्रांडिंग देनी है, मार्केट और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर देने हैं। और ये सब करने से क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, और जो अनऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसे स्ट्रेंथन करना है, और स्पेशल फोकस रहेगा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पर और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पर। की फीचर्स क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसका ओरिजिनल आउटले 10,000 करोड़ था, जो कि सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जाएगी, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी 35% की ऑफ द एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट। मैक्सिमम सीलिंग जो है 10 लाख पर यूनिट पर इंडिविजुअल और ग्रुप है। तो एक ग्रुप या फिर एक इंडिविजुअल कोई अगर प्लांट लगा रहा है अपना छोटा सा, तो उसे 10 लाख रुपए तक की मैक्सिमम सीलिंग है, जिसमें क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी 35% ऑफ द एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी। अप टू 35% होता है ये। सीड कैपिटल सपोर्ट दिया जाएगा 40,000 रुपये पर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर। 40,000 रुपये पर सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर, जिसका मैक्सिमम 4 लाख पर सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा फॉर वर्किंग कैपिटल एंड स्मॉल टूल्स। क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी मैक्सिमम 3 करोड़ की जाएगी फॉर कॉमन इंफ्रा फैसिलिटीज। कोई अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या एसएचजी या कोऑपरेटिव या कोई गवर्नमेंट एजेंसी अगर कॉमन इंफ्रा फैसिलिटी बना रही है, तो उसमें मैक्सिमम 3 करोड़ तक की क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी, जो कि 35% तक होगी। ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाएगा, इंक्यूबेशन सेंटर का सपोर्ट दिया जाएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। अब तक इसमें 726 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 137 यूनिक प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। 726 डिस्ट्रिक्ट्स में 137 यूनिक प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाएगा डेडिकेटेड स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल रिसोर्स पर्सन के थ्रू। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट की गई है, नियरली 1.96 लाख इंडिविजुअल माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस को सपोर्ट दिया गया है अंडर क्रेडिट लिंक सब्सिडी, जिसमें 40% से ज़्यादा वुमेन बेनिफिशियरीज हैं। सीड कैपिटल दिया गया है टू ओवर 3.65 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स। मल्टीपल कॉमन इंफ्रा बने हैं, इंक्यूबेशन सेंटर सैंक्शन हुए हैं और ऑपरेशनल भी हैं।
एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो इंडिविजुअल माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एफपीओस, कोऑपरेटिव और गवर्नमेंट एजेंसीज, ये सभी एलिजिबल हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस स्कीम के अंदर। और जो भी स्कीम की गाइडलाइन है फॉर क्रेडिट लिंक सब्सिडी, सीड कैपिटल एंड कॉमन इंफ्रा कंपोनेंट्स, फोकस है इसका ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस इन फूड प्रोसेसिंग में। बजटरी एलोकेशन की बात करें तो ओरिजिनल बजट जो था वो 10,000 करोड़ का था 2020-21 से लेकर 2024-25 तक। स्कीम को सितंबर 2026 तक फर्दर एक्सटेंड किया गया है। सेंटर शेयर जो रिलीज हुआ है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हुआ है। फॉर एग्जांपल 1142.56 करोड़ रुपए रिलीज किए गए 2024-25 में। फंडिंग पैटर्न की बात करें तो नॉर्मली जो स्टेट्स होती हैं वहाँ पे 60:40 है। नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स में 90:10 है। जिन यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेचर है वहाँ 60:40 है, और बाकी यूनियन टेरिटरीज में 100% सेंट्रल फंडिंग है। टारगेट अचीवमेंट में आया था कि नियरली 1.96 लाख इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस को सपोर्ट दिया गया है। मोर देन 40% वुमेन बेनिफिशियरीज हैं। सिग्निफिकेंट मोबिलाइजेशन हुआ है इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। ओडीओपी कवरेज आई है अक्रॉस 726 डिस्ट्रिक्ट। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग की एक स्कीम है। इसकी नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, और इंप्लीमेंट किया जाता है इन पार्टनरशिप विद स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज। स्कीम को 10 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पीएमएमएसवाई 10 सितंबर 2020 को इसे लॉन्च किया गया है। ओरिजिनली इसे भी 2020, 21 से 24-25 तक के लिए लॉन्च किया गया था, फिर इसे एक्सटेंड कर दिया गया अप टू 25-26। बट जो 26-27 का बजट आया है उसके अंदर भी स्कीम के लिए फंड एलोकेट किया गया है। दैट मीन्स स्कीम अभी ऑन गोइंग है क्योंकि स्कीम के लिए बजट एलोकेट किया गया है। एम क्या था स्कीम का? स्कीम का एम था कि ब्लू रेवोल्यूशन को और स्ट्रॉन्ग करना है थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर। ये नहीं कि बेवकूफ़ों की तरह बस करते ही जा रहे हो करते जा रहे हो। रिस्पॉन्सिबल वे में करना है, सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट करना है फिशरी सेक्टर का, बाय एड्रेसिंग क्रिटिकल गैप्स इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो फिशरी सेक्टर में जो भी गैप्स आ रहे हैं प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में, टेक्नोलॉजी या पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रा में, क्वालिटी या मार्केट लिंकेजेस में, वो सब देखते हुए सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट करना है ताकि ये गैप्स को खत्म किया जा सके। और उसके साथ में ये इंश्योर करना है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो फिशर्स का भी, फिश फार्मर्स का भी, जो मछुआरे हैं या जो मछली पालन करते हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना है, सो दैट सेक्टर इकोलॉजिकली हेल्दी रहे, इकोनॉमिकली वायबल रहे और सोशली इंक्लूसिव रहे। ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों से जब आपके पास एग्जाम में केसलेट आएगा, जो मैंने ऑलरेडी एआरडी में जैसे आपको कराना शुरू करा है अभी, तो जब केसलेट आएगा इन्हीं सब चीज़ों से आपको स्कीम को आइडेंटिफाई करना है। ये स्कीम हम लोग वहां पर भी करेंगे, एआरडी के अंदर इसके केसलेट की प्रैक्टिस भी करेंगे। ऑब्जेक्टिव: एनहेंस फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन अ सस्टेनेबल मैनर, strengthen the fisheries value chain including infrastructure, post harvest management, quality control and marketing, promote technology infusion including RAS, biofloc, cages, etc. Provide livelihood and welfare support to fisher and fish farmers, boost exports and contribute to blue economy। तो क्या रहा ऑब्जेक्टिव इसका? यही है कि फिश प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को सस्टेनेबल मैनर में हमें एनहेंस करना है। जो फिशरीज वैल्यू चेन है उसे स्ट्रेंथन करना है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात आएगी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की भी बात आएगी, क्वालिटी कंट्रोल और मार्केटिंग की भी बात आएगी। टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन को लेकर आना है, जैसे आरएएस हो गए, बायोफ्लॉक हो गए, केजीज हो गए, इस तरह की चीज़ें। लाइवलीहुड और वेलफेयर सपोर्ट दिया जाएगा फिशर्स को, फिश फार्मर्स को। एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना है और ब्लू इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करना है। की फीचर्स है स्कीम के कि एक तो ये अम्ब्रेला स्कीम बन गई है विद सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट। दैट मीन्स इस स्कीम के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम लोग जब एआरडी के लिए हम लोग केसलेट करेंगे वहां पे ज़्यादा बेटर वे में डिस्कस करेंगे। ओरिजिनली टोटल इन्वेस्टमेंट जो इसका रहा है 20,050 करोड़ का है। ओरिजिनली टोटल इन्वेस्टमेंट 20,050 करोड़ का, जिसमें सेंट्रल सेक्टर का शेयर है 9407 करोड़, स्टेट शेयर है 4880 करोड़, और जो बेनिफिशियरीज हैं उनका कंट्रीब्यूशन रहा है 5763 करोड़ फॉर 5 ईयर्स। स्कीम को 25-26 के लिए एक्सटेंड किया गया। वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज है इसमें, जैसे इनलैंड एक्वाकल्चर, मेरीन फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर, पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन, इंश्योरेंस, लाइवलीहुड सपोर्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इनलैंड एक्वाकल्चर में जो हम लोग एक्टिविटीज देख रहे हैं, जैसे पॉन्ड्स है, केजीज है, आरएएस है, बायोफ्लॉक है,
ये हमारा इनलैंड एक्वाकल्चर का पार्ट है। मैरीन फिशरीज की बात करते हैं तो हैचरीज, कोल्ड चेन, मार्केट, फिशिंग हार्बर्स, ये हमारे मैरीन फिशरीज का पार्ट बनते हैं। सिग्निफिकेंट प्रोसेस इसमें रिपोर्ट की गई है पॉन्ड एरिया डेवलपमेंट में, केज कल्चर में, आरएएस में, बायोफ्लॉक यूनिट्स में, फिश मार्केट्स में। इंश्योरेंस कवरेज दी गई है फिशर्स को। किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी एक्सटेंड कर दी गई है फिशर्स को और फिश फार्मर्स को। दैट मीन्स मछुआरों को भी या जो मछली पालन करते हैं उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी को एक्सटेंड किया गया है। एलिजिबिलिटी क्या है? जो फिश फार्मर्स हैं, फिशर्स हैं, फिश वर्कर्स हैं, फिश एफपीओज हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं या स्टेट यूनियन गवर्नमेंट है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी कंपोनेंट्स पे काम कर रहे हैं। ओरिजिनली जो इसका इन्वेस्टमेंट था 20,050 करोड़ था, जो अभी हमने समझा भी था 2020-21 से 24-25 तक का, जिससे 25-26 में एक्सटेंड किया गया था। ठीक है, बट इसमें क्या गया 26-27 के अंदर 2,500 करोड़ रुपए फिर एलोकेट कर दिए गए। फाइनेंशियल ईयर 26-27 में 2,500 करोड़ रुपए इसके लिए फिर से एलोकेट किए गए, जो कि हाईएस्ट एवर एनुअल एलोकेशन है इन द रीसेंट ईयर्स। प्रीवियस ईयर्स में जो हाईएस्ट एवर एलोकेशन गया था वो 2,465 करोड़ 25-26 में गया था और 2,352 करोड़ 24-25 में गया था। अपडेट इसकी यही आई है कि जो ऑनगोइंग इम्प्लीमेंटेशन था, हाईएस्ट एवर बजट एलोकेशन था 2,500 करोड़ का, और जो 25,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया, जो क्यूमुलेटिव प्रोजेक्ट अप्रूवल्स हो गए वो 21,000 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं, जिसमें सेंट्रल शेयर 9,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया, और एक्वाकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंश्योरेंस कवरेज। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि फिशर्स को, फिश फार्मर्स को भी किसान क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स एक्सटेंड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट स्कीम आती है हमारी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है और डिपार्टमेंट देखता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। नोडल एजेंसी है इसमें नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड, एनसीजीटीसी, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, जो कि गारंटी कवरेज देती है मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को। मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? जो हमारे पास इसमें कॉमर्शियल बैंक्स हैं या फिर कोई बड़ी एनबीएफसीज हैं, वो सब। डेट ऑफ लॉन्च क्या है? यूनियन कैबिनेट ने 5 मई 2026 को इसे लॉन्च किया था। इसके 5.0 की बात हो रही है। एप्लीकेबल टू लोन सैंक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ इशू बाय गाइडलाइंस अप टू 31 मार्च 2027, या फिर अगर गारंटी लिमिट रीच होगी तो वहां तक। एम क्या है? जो हमारे मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है उन्हें क्रेडिट गारंटी कवरेज देना है फॉर एक्सटेंडिंग एडिशनल सपोर्ट टू एलिजिबल बिजनेस बोरोवर्स। स्पेशल फोकस एमएसएमईज पर है, और क्योंकि ये मई में जब आया था ना, उस समय वेस्टर्न एशिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो काफ़ी ट्रिकी चल रही थी, जब यूएस इजराइल ईरान वॉर चल रहा था, तो इसलिए वहाँ पे एयरलाइन सेक्टर को भी इसमें इंक्लूड किया गया, सो दैट जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैचेस हैं उनके, वो फुलफिल किए जा पाए। अब ऑब्जेक्टिव क्या था? एडिशनल क्रेडिट फ्लो रहेगा स्पेशली उन बिजनेसेस की तरफ जो कि कैश फ्लो डिसरप्शन फेस कर रहे हैं। रिस्क मिटिगेशन हो रहा था इसमें लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस का थ्रू हाई गारंटी कवरेज। एमएसएमई को सपोर्ट करना था एज अ प्राइमरी बेनिफिशियरी, बट दूसरे बिजनेस सेगमेंट्स को, एयरलाइंस को भी इसमें कवर किया गया टू सस्टेन देयर ऑपरेशंस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग एक्सटर्नल शॉक। की फीचर्स क्या थे? टोटल एडिशनल क्रेडिट फ्लो किया गया 2,55,000 करोड़ का, जिसमें 5,000 करोड़ स्पेसिफिकली एयरलाइंस के लिए रखा गया। गारंटी कवरेज थी कि 100% एमएसएमईज के लिए रहेगी, 90% नॉन एमएसएमईज और एयरलाइन सेक्टर के लिए रहेगी, बट कोई गारंटी फीस नहीं जाएगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, गारंटी फीस इसकी नील है। क्वांटम ऑफ सपोर्ट क्या था? एडिशनल क्रेडिट दिया गया अप टू 20% ऑफ पीक वर्किंग कैपिटल यूटिलाइज ड्यूरिंग Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25-26, जिसे कैप किया गया ₹100 करोड़ पर बोरोवर पर। फॉर एयरलाइंस अप टू 100% ऑफ द पीक वर्किंग कैपिटल, जिसकी कैपिंग की गई 1,500 करोड़ पर बोरोवर पे। जो टेन्योर था गारंटी का, इट इज को टर्मिनस विद द टेन्योर ऑफ द लोन। स्कीम ड्यूरेशन, लोन सैंक्शन अप टू 31 मार्च 2027 तक के लिए। स्ट्रॉन्ग अर्ली मोमेंटम रिपोर्ट इसके अंदर हुआ था विद 4.11 लाख गारंटी इशूड एंड गारंटी अमाउंटिंग एक्सीडिंग रुपीज 1.55 लाख करोड़। 98% guarantees by number and 82% by amount benefiting MSME। एलिजिबिलिटी, जो एलिजिबल बिजनेस बोरोवर्स थे जिनका प्राइमरी फोकस एमएसएमईज पर था, और नॉन एमएसएमई और एयरलाइन सेक्टर को भी इसमें कवर किया गया। अब स्कीम के अंदर क्या है, कोई डायरेक्टरी बजट एलोकेट नहीं किया गया है। एक क्रेडिट गारंटी स्कीम है, तो उसमें फंड बनाया गया है 2,55,000 करोड़ का, एक एडिशनल क्रेडिट फंड बनाया गया।
और जो फंडिंग पैटर्न थी ये 100% एमएसएमईज का था, इसमें 90% नॉन एमएसएमईज और एयरलाइंस का था। फंडिंग पैटर्न एज इन ये गारंटी दी जा रही थी कि 100% गारंटी एमएसएमई के लोन्स की है, 90% नॉन एमएसएमई या फिर एयरलाइंस के लोन्स की है। और गारंटी कौन दे रहा था? एनसीजीटीसी। अपडेट क्या आया था? अपडेट ये आया था कि देखो, अप्रूवल तो 5 मई को हो गया, उसके बाद जुलाई में इसकी प्रोग्रेस शो की गई कि 4.11 लाख गारंटी इसमें इशू कर दी गई और 1.55 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का गारंटी अमाउंट दिया जा चुका है। जो फिफ्थ इटरेशन आया, इसके अंदर वेस्टर्न एशिया सिचुएशन की वजह से आया और इसमें 100% एमएसएमई तो था ही था, इस बार एयरलाइंस को भी इंक्लूड किया गया। जो एडिशनल क्रेडिट था हमारा 2,55,000 करोड़ का, अर्ली अचीवमेंट आया कि 1.55 लाख करोड़ की गारंटी इशू कर चुके हैं। और उसमें से जो नंबर ऑफ गारंटीज की बात करें तो 98% गारंटीज ऑलरेडी एमएसएमईज को जा चुकी है। इस वीडियो की अगली स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पीएमएवाई जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है। नोडल और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो कि स्टेट और यूटी की गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम कर रही है। स्कीम को ओरिजिनली 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर बोला गया कि जो पुरानी रूरल हाउसिंग स्कीम है उन्हें रिस्ट्रक्चर किया गया। फिर इसका फेज 2 आया, स्कीम्स को आगे कंटिन्यू किया गया फाइनेंशियल ईयर 24-25 से लेकर 28-29 तक के लिए। और बोला गया कि एडिशनली 2 करोड़ हाउसेज और बनाए जाएंगे। और टारगेट जो ओवरऑल टारगेट होराइजन था वो एक्सटेंड कर दिया गया मार्च 2029 तक। एम क्या था इस स्कीम का? कि गांव में पक्के घर देने हैं विद बेसिक एम्यूनिटीज जो भी एलिजिबल हाउसलेस हाउस होल्ड्स हैं, दोज लिविंग इन डिलापिडेटेड और डिलापिडेटेड या कच्चे घरों में जो लोग रह रहे हैं रूरल एरियाज में, वो तो उन लोगों को हमें पक्के घर देने थे। देयर बाय हाउसिंग फॉर ऑल का जो गोल है उसे अचीव करना था इन रूरल इंडिया विद डिग्निटी एंड कन्वर्जेंस ऑफ अदर एसेंशियल सर्विसेज, जैसे हर घर नल स्कीम हो गया या फिर स्वच्छ भारत के अंदर टॉयलेट बनाने वाली स्कीम हो गई। तो ये सारी चीजें उन घरों के अंदर देनी थी, तो ये कन्वर्जेंस कहलाता है। ऑब्जेक्टिव क्या था? कंस्ट्रक्ट ड्यूरेबल पक्का हाउसेस फॉर एलिजिबल रूरल हाउस ensure saturation of eligible beneficiaries identified through socio-economic caste census 2011 and Awas Plus surveys. Promote convergence with toilets, drinking water, electricity, LPG and livelihood support, including SHG membership. Special focus SC/ST households पर, particularly vulnerable tribes पर और families जो कि natural disasters में affect हुई हैं. Achieve the expanded target of 2 करोड़ houses in the second phase. ठीक है? की फीचर्स थे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था, इनिशियल टारगेट 2.95 करोड़ घरों का था 2016-17 से 23-24 का। और अब जो 2024-25 से 28-29 है उसमें एडिशनली 2 करोड़ घरों का टारगेट आ गया, तो टोटल जो क्यूमुलेटिव टारगेट आ गया 4.95 करोड़ का था, जिसे 31 मार्च 2029 तक हमें कंप्लीट करना है। एज ऑफ जुलाई 2026 अगेंस्ट द एलोकेटेड टारगेट 4.18 करोड़ हाउसेज ऑलरेडी किए जा चुके हैं। 3.91 से 92 करोड़ के अराउंड हाउसेज हैव बीन सैंक्शन और 3.11 से लेके 12 करोड़ के हाउसेज ऑलरेडी कंप्लीट किए जा चुके हैं। तो टारगेट के हिसाब से हम लोग काफी अच्छे चल रहे हैं। मिनिमम 60% ऑफ द टारगेट्स आर ईयरमार्क्ड फॉर SC/ST हाउसहोल्ड्स सब्जेक्टेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल बेनिफिशियरीज। अप टू 5% टारगेट्स आर रिजर्व फॉर स्पेशल प्रोजेक्ट, जैसे कि जो लोग नेचुरल डिजास्टर से में अपना सब कुछ खो देते हैं उन्हें रिहेबिलिटेट करने के लिए। बाकी जो स्कीम्स है हमने पीछे भी पढ़ा कि टॉयलेट, वाटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, LPG, उन सबके साथ में स्कीम की कन्वर्जेंस करना। नया सर्वे करना यूजिंग आवास प्लस 2024 मोबाइल ऐप विद KYC फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडिशनल एलिजिबल हाउस होल्ड। यूनिट असिस्टेंस कंटिन्यू चलता रहेगा। एलिजिबिलिटी क्या थी? जो हाउसलेस हाउस होल्ड्स हैं या फिर हाउस होल्ड्स लिविंग इन 0, 1 और 2 रूम कच्चा हाउसेज इन रूरल एरियाज, जो कि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 और आवास प्लस लिस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसका अभी भी अपडेशन चल रहा है। रूरल हाउस होल्ड्स मीटिंग हाउस डेप्रीवेशन क्राइटेरिया, प्रायोरिटी टू SC/STs, माइनॉरिटीज, पर्सन विद डिसेबिलिटीज या बाकी वल्नरेबल ग्रुप। बजटरी एलोकेशन की बात करें, सेंट्रल शेयर 1.34 लाख करोड़ का रिलीज किया जा चुका है ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर 2021-22 से लेकर 25-26 तक। जो क्यूमुलेटिव फंड ट्रांसफर्स हुए हैं वो मोर देन 4 लाख करोड़ किए जा चुके हैं। जो बजट एस्टिमेट का स्पेसिफिक होता है वो प्रोग्रेस के हिसाब से इसमें रिलीज होता है, तो ऐसा नहीं है कि इस साल कितना इसमें रिलीज किया गया है। जैसे जैसे इसके अंदर घर बनते जाएंगे, प्रोजेक्ट्स एक्वायर होते जाएंगे, उस तरह से धीरे धीरे पैसा रिलीज होता जाएगा।
इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल शेयर जो सेंटर और स्टेट की शेयरिंग होगी टिपिकली हमारी 60:40 रहेगी, बट नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स की हम लोग जब बात करते हैं तो वहाँ पे 90:10 में रहता है। लेटेस्ट अपडेट, ये जुलाई अगस्त की अपडेट आई थी पीआईबी रिलीजेस के अंदर, जिसके अंदर क्या बताया था कि एडिशनल 2 करोड़ घर इसके लिए सैंक्शन कर दिए गए हैं। ओवरऑल टारगेट हॉरिजन 29 का 2029 का हो गया है। सैचुरेशन के लिए आवास प्लस 2024 सर्वे चल रहा है। क्यूमुलेटिव टारगेट 4.18 करोड़ का हो गया, जिसमें से 3.91 करोड़ सैंक्शन किए जा चुके हैं, उसमें से 3.12 करोड़ कंप्लीट किए जा चुके हैं एज ऑफ अर्ली अगस्त। बेसिकली जुलाई की लास्ट की अपडेट थी, बट न्यूज़ में अगस्त में आया था मेरे पास ये। और बाकी जो घर बचे हुए हैं 4.95 में से, उसके लिए भी काम किया जा रहा है। तो ये थी हमारी पार्ट 4 की सारी स्कीम। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। नाबार्ड ग्रेड ए के मेरे चैनल में जुड़ने के लिए नाबार्ड GRA डाल के आप लोग सर्च करेंगे, आप लोगों को टेलीग्राम पे चैनल मिलेगा। RBI ग्रेड बी के चैनल से जुड़ने के लिए RBI GRB 2026 डालेंगे तो आप लोगों को इसका चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।